दो चार नाम ले लेने पर उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मेरी तरफ से संशय नहीं है। वो एक प्रसंग आता है, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कल्याण में लिखा था कि एक कर्मचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे, सुनाया भी कई बार है। तो धर्मचंद्र भगवत भक्त था और कर्मचंद्र विषयी था, शराब पीना आदि आदि। तो बड़ा भाई जब संतों से निवेदन करके घर लाता, उनकी अगवानी करता, आरती पूजा करता, उनको भोग प्रसाद पावा, वो जब देख लेता तो गाली देता संतों को भी। वो दुष्ट स्वभाव का था। बड़े भाई ने विचार किया कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण हो, एक ही उदर से प्रकट हुए, कैसे इसका जो संतों को गालियां देता है उसका तो बहुत बुरा हाल होगा, दुर्गति होगी। मेरा भाई है, इसकी दुर्गति हो तो ठीक नहीं है। तो एक बार अयोध्या के संत भगवानों की मंडली उधर से निकली, तो वो तो संत सेवी थे ही, बुलाया घर में, सबका चरणामृत उतारा, आरती पूजा की, भोग प्रसाद पवाया। इतने में वो शराब पिए गाली बकते हुए, उसका कमरा ऊपर था। संतों ने कहा भाई तुम हमको तो बड़े आदर से लाए, ये कौन है जो गाली देता हुआ गया? तो उनका महाराज क्षमा करो, ये भाई है, गलत संग से इसकी दुर्दशा हो गई। चरण पकड़ा, महाराज क्या इसका कल्याण होगा? बोले पक्का हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कैसे होगा? बोले हम विधान बनाते हैं। वो थोड़ा हमारे जैसे तगड़े थे, ऊपर गए और वो अपना दरवाजा बंद करके, शराब के नशे में था बैठ, दरवाजा खटखटाया तो उसने गुस्सा में खोला। उसने सोचा भाई ही होगा, तो जब देखा संत भगवान तो एकदम उसकी भौं चढ़ गई। तो संत भगवान समझ रहे थे कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीति। समझ गए कि इससे विनय से पार नहीं पाया जा सकता। शराब के नशे में था ही, वो गिरा दिया, चढ़ बैठे छाती में, बोले राम बोल। कहा नहीं बोलेंगे। बोले अगर राम नहीं बोला ना तो गला दबा देंगे तुम्हारा, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं, बोल राम। काफी देर में उसने विचार किया कि अगर इस बाबा जी से बचना है तो राम बोलना पड़ेगा। तो बचने के लिए उसने कहा राम राम। हट गए संत भगवान और बोले बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, बेचना नहीं इस नाम को, काफी है ये, 2 बार ही काफी। तुमने तो 4-6 बार कहा, 2 बार ही काफी है। कुछ दिन बाद उसको भयंकर रोग हुआ, पाप के कारण, बहुत अत्याचार करता था, कुमार्गामी था, मरा। तब भगवान यम के दरबार में गया। धर्मात्माओं के लिए धर्मराज हैं, पापियों के लिए भयंकर यम रूप है भगवान, परम भागवत है। वहां कोई घंटा तो घंटा थोड़ी लगता है हिसाब करने में, सेकंड से भी कम हिस्से में हिसाब हो जाता है। जब उसका रजिस्टर देखा तो सब पाप ही पाप था। केवल 2 बार संत की कृपा से राम राम बोला। तो सिद्धांत होता है कि अधिक पुण्यवानों को यह अवसर दिया जाता है कि आपसे जो कम पाप हुए आप उनको भोग लो, फिर पुण्य लोकों को जाओ। और अधिक जो पापी होते हैं उनको पहले पुण्य भोगाया जाता है कि फिर तुम नरक भोगो। तो उनका तुम्हारा एक ही पुण्य है। संत के कहने से 2 बार राम राम कहा। बोलो क्या लोगे इसके बदले में, क्या चाहोगे? संत की वाणी अमोघ होती है, उसको उस समय भी वो वाणी स्मृति में रही कि बेटा बेचना नहीं। तब उन्होंने कहा कि पहले तो हमें कीमत बताओ कि इसकी क्या कीमत है। भाई तुमने कहा 2 बार राम राम के बदले में क्या लोगे, तो आप हमें बताओ इसकी कीमत क्या है, तो हम उस वैसे बतावें। फंस गए यमराज जी, परम भागवत है, 12 महाभागवतों में श्री धर्मराज जी हैं। वो सोचा भगवान की नाम की कीमत, अगर भाई तो महत अपराध बन जाएगा अगर उसकी कोई कीमत, संसार की कोई वस्तु, कोई लोक लोकांतर, भगवान के नाम की कीमत थोड़ी। भगवान का नाम तो भगवत स्वरूप है। कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो बड़ा सच्चिदानंद में सामर्थ्यशाली भगवान का नाम। थोड़ी देर विचार करते रहे, सोचा देवराज इंद्र से सलाह लेते हैं। मेरा ये प्रश्न है, जब राम जी अयोध्या से लौट कर आए थे तो इस दिवाली मनाई जाती है, तो फिर लक्ष्मी जी और सरस्वती गणेश जी की पूजा क्यों होती है? पहली बात तो ये जानो कि दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती कि राम जी लौट कर आए थे। 14वें वर्ष का आखिरी दिन था वो, जब रावण मरा। यदि एक भी दिन लेट हो जाते तो भरत जी मर जाते राम के वियोग में। तो भरत जी
से राम जी मिले, तो रावण जब मरा तो राम जी तुरंत वापस आए उसी दिन। और दशहरा के 20 दिन बाद दिवाली होती है, दशहरा 20 दिवाली। इसके मतलब ये हुआ कि फिर 20 दिन राम जी थे कहाँ, तो 20 दिन का गणित नहीं बैठता कहीं भी। इसलिए तो आपको बताएं, दीपावली के दिन ही समुद्र मंथन के टाइम पर समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, तो लक्ष्मी और नारायण के विवाह के उत्सव में दीपावली मनाई जाती है। इसलिए दीपावली में राम जी की पूजा नहीं होती।